Hello students, welcome back to chemistry class with your teacher Sharad Gupta। बच्चों आज के लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बच्चों सबसे पहले हम अल्कोहल की बात करेंगे। अल्कोहल जिसमें आप देख सकते हैं बच्चों के हमारे पास में ROH फंक्शनल ग्रुप होता है और इसका जो हमने एग्जाम्पल लिया है अभी एक मिथेनॉल से, इसमें ये जो कार्बन है बच्चों, ये कार्बन अगर आप सिग्मा काउंट करेंगे 1 2 3 4 तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी टेट्राहीड्रल शेप में होता है। और जो ऑक्सीजन है बच्चों, जो फंक्शनल ग्रुप OH की ऑक्सीजन है, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब बच्चों आप अगर भूल गए हो क्लास 11th में हमने लोन पेयर एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का भी फॉर्मूला सीखा था। तो उसका फॉर्मूला भी लगभग वैसे ही है जैसे कार्बन का हम निकालते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, ये जितना भी आए बच्चों -1 इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एटम, राइट। ये क्लास 11 में बॉन्डिंग चैप्टर में हमने VSEPR यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में पढ़ा था, जिसमें अगर किसी एटम पे लोन पेयर है, वो लोन पेयर भी बच्चों हम सिग्मा बॉन्ड्स के साथ में काउंट कर लेते हैं और उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके हमें उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है। जैसे ऑक्सीजन जो है बच्चों अगर आप देखेंगे इसके दो तो सिग्मा बॉन्ड है, राइट, और दो ही इसके पास में लोन पेयर हैं। तो अगर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे 2 सिग्मा 2 लोन पेयर -1, तो which comes out to be 3, that is why we are calling its hybridization as sp3। बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपको अच्छी तरीके से अगर याद हो तो हमारे पास जो वैलेंसी होती है वो टेट्राहीड्रल होती है और सारे के सारे बॉन्ड्स के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ऑक्सीजन का जो ये बॉन्ड एंगल आया है बच्चों, ये 109 डिग्री 28 मिनट से कम है, जबकि ऑक्सीजन टेट्राहीड्रल शेप में यानी कि उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। उसके बाद भी बच्चों यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल कम है और ये एक इम्पॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन है और आप सब बच्चों को समझना होगा कि अगर हमारे पास लोन पेयर होता है बच्चों, तो यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर को पुश करता है, जिसको हम LPVP रिपल्शन कहते हैं, यानी लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कहते हैं। और ये LPVP रिपल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर रिपल्शन से स्ट्रॉन्ग होता है, यानी ये वाला रिपल्शन बच्चों स्ट्रॉन्ग होता है। और उस स्ट्रॉन्ग रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है जिसको 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए से कम हो जाता है और 108 डिग्री 9 मिनट हो जाता है, राइट। एक बार हम फिर से बच्चों इस पूरी बात को रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन ऑक्सीजन का sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन लोन पेयर के रिपल्शन की वजह से ये बॉन्ड पेयर थोड़ा सा पास में आ जाते हैं बच्चों, और इनके पास में आने की वजह से ये जो 109 डिग्री 28 मिनट जो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल होना चाहिए उससे कम हो जाता है, 108 डिग्री 9 मिनट हो जाता है, राइट। तो सभी अल्कोहल्स में बच्चों ये केस होगा और सब में जो है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से छोटा ही होगा, राइट। अब आते हैं बच्चों हम फिनॉल। फिनॉल का भी बच्चों केस वही है कि जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। लेकिन ये जो 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन के, ये बॉन्ड पेयर को बच्चों पुश कर रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से छोटा हो जाता है और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा ही कम है। ऐसा जो है एक बल्कि अल्काइल ग्रुप यानी बल्कि बेंजीन ग्रुप की वजह से यहाँ पे हो रहा है, उसकी वजह से बॉन्ड एंगल में ज़्यादा घटाव या ज्यादा जो है डिक्रीज जो है वो नहीं हो रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों जो बात आती है वो आती है ईथर की। ईथर में भी बच्चों ऑक्सीजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, राइट।
और यहाँ पे भी जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों एल्काइल ग्रुप, इनमें स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, यानी स्टीरिक रिपल्शन हम उसको कह सकते हैं। ये इसको धक्का दे रहा है और ये इसको धक्का दे रहा है। उसकी वजह से यहाँ पे जो लोन पेयर को बॉन्ड डिक्रीज करना चाहिए था वो डिक्रीज ना होके यहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स के जो रिपल्शन है उसकी वजह से ये बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है और 109 डिग्री 28 मिनट से घटने के बजाय ये बढ़ जाता है बच्चों, ये हो जाता है 117 डिग्री। राइट। तो बोर्ड में बच्चों यही क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स में तो बॉन्ड एंगल बच्चों टेट्राहीड्रल वाले बॉन्ड एंगल से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसमें लोन पेयर का रिपल्शन होता है। तो यही बात ईथर पे क्यों नहीं लगती? ईथर में बच्चों हमें फिर से बता रहा हूं आपको, फिर से याद कर लीजिए, ईथर में इसलिए नहीं होता कि ईथर में ऑक्सीजन पे दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप हैं, जबकि अल्कोहल और फिनॉल में एक साइड तो ये कार्बन ग्रुप है और एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड कार्बन ग्रुप है और एक साइड हाइड्रोजन है। इसकी वजह से यहाँ पे स्टीरिक रिपल्शन या तो नहीं है या बहुत कम है। लेकिन ईथर्स में स्टीरिक रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से, दोनों एल्काइल ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम होने के बजाय बढ़ जाता है। राइट बच्चों, तो दिस इज व्हाट इज अबाउट ईथर। ठीक, तो मैं एक बार फिर से इस बात को वर्ड्स में लिख रहा हूं जिससे बच्चों को अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो वो समझ लें। ठीक, इन अल्कोहल एंड फिनॉल्स the lone pair bond pair repulsion causes decrease in bond angle from 109 degree 28 minute to a lesser value। अब कितनी लेस होगी? अल्कोहल और फिनॉल्स में अलग अलग है। ठीक, दूसरा पॉइंट बच्चों, इन अल्कोहल एंड फिनॉल्स स्टीरिक रिपल्शन फैक्टर इज मिनिमम। मिनिमम है यानी कि लगभग आप इसको रिडंडेंट या इनइफेक्टिव कह सकते हैं। राइट। लेकिन यही बात जब हम बात करते हैं बच्चों ईथर के केस में, तो हमको लिखना होगा यहाँ पे, इन ईथर बोथ द एल्काइल ग्रुप repel each other, hence instead of decrease, instead of repulsion by lone pair, increase in bond angle takes place, bond angle takes place। right बच्चों, so this is all about the structure of functional group in alcohol, phenols and ether। एक बात और है बच्चों फिनॉल्स के बारे में, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये हमारा जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें ये ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड में कोई स्पेशल बात नहीं होती है, ये ऑर्डिनरी सिंगल बॉन्ड है। लेकिन हमारे फिनॉल के केस में बच्चों दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स काम करते हैं इस बॉन्ड के लिए। यानी ये बॉन्ड जो है वो एक शॉर्टर बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, फॉर टू रीजंस क्या है बच्चों? नंबर एक, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का बॉन्ड छोटा होता है, मजबूत होता है। और दूसरी बात है बच्चों कि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। वो क्यों होता है? वो रेजोनेंस की वजह से होता है। उसकी वजह से ये बॉन्ड जो है वो मजबूत हो जाता है। यानी ये बॉन्ड इतना मजबूत नहीं है,
राइट। ये कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड है, जबकि फिनॉल के केस में बच्चों ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और रीजन क्या है? वन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और दूसरा है रेजोनेंस इन फिनॉल, राइट। तो नाउ बच्चों वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, राइट। बच्चों इसके अंदर सबसे पहला मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। इसके भी हमारे दो सब पार्ट हैं बच्चों। नंबर है बाई हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कहते हैं बच्चों हम एडिशन ऑफ वाटर को, और दूसरा है बाई हाइड्रोबोरेशन, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है बच्चों फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स बच्चों हम कहते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स को, राइट। तो इन सब से हम अल्कोहल बना सकते हैं। और तीसरा है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, राइट। ये तीन मेथड हैं। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पहले मेथड से, दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स एंड दैट इज आल्सो फ्रॉम हाइड्रेशन। तो दिस इज मेथड नंबर वन। और मेथड नंबर वन का भी जो फर्स्ट सब पार्ट है दैट इज बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, राइट। बच्चों सबसे पहले एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। ये अगर हमारे पास में ये एल्कीन है और इसमें हमें ये वाटर ऐड करना है, तो हमें यहाँ पे एक कैटलिस्ट जो है वो लेना पड़ता है, और कैटलिस्ट का नाम है डाइल्यूट H2SO4। बच्चों कभी कभी ये वाटर मेंशन भी नहीं होता है और जस्ट ओवर द एरो डाइल्यूट H2SO4 या H पॉजिटिव लिखा होता है। तो आप खुद समझ लीजिए बच्चों, अगर ये डाइल्यूट H2SO4 है तो इस H2SO4 के साथ में बहुत सारा पानी होगा, तभी तो इसको डाइल्यूट कह रहे हैं। यानी वाटर को मेंशन करना कभी कभी जो है वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो कभी कभी ये वाटर मेंशन नहीं होता है। रिएक्शन क्या है बच्चों कि डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ से एक वाटर का H यहाँ आ जाता है और एक OH आ जाता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों हम। जैसे हमारे पास इथीन है, राइट, दिस इज CH2 CH2 CH2। यह हमारे पास बच्चों ब्यूटूइन है। मैंने ये दो मॉलिक्यूल क्यों लिए बच्चों, अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें ये दोनों कार्बन जो है ये सिमिलर कार्बन है, यानी इस पे जो है दो हाइड्रोजन्स हैं, और इसी तरीके से ये दोनों कार्बन भी सिमिलर कार्बन है, इस पे भी जो है वो एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन ग्रुप है। इसमें अगर हम वाटर ऐड करेंगे बच्चों तो क्या होने वाला है, ये आपका डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ओके भाई मैं हटा देता हूँ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ पे, और एक जो है आपका जो नया वैलेंसी बना यहाँ पे, उस पे एक पे तो H आ गया और एक पे OH आ गया। अब मैं अगर H लेफ्ट लगाऊं, OH राइट लगाऊं, या OH लेफ्ट लगाऊं H राइट लगाऊं, यानी उल्टा भी करूं, तो दोनों ही केस में मुझे मिलेगा CH3CH2OH, जिसको आप इथेनॉल कहते हैं। उल्टा भी करेंगे तो यही मॉलिक्यूल आएगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे भी अगर मैं वाटर ऐड करता हूँ और मेरे पास में ये CH3CH सिंगल बॉन्ड CH है, और यहाँ पे बच्चों मैं एक पे H और एक पे OH लगाता हूँ, या इसका उल्टा भी बनाऊं तो क्या बनेगा मेरे पास में, ये आ गया आपका ब्यूटेन 2 ऑल। यानी अगर हमारे पास में ऐसी एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड कार्बन दोनों सिमिलर हैं, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहीं पे भी H और कहीं पे भी OH लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास में ऐसी एल्कीन है जो एसिमेट्रिकल है, यानी कि इसमें जो दोनों कार्बन हैं वो एक जैसे नहीं है,
तो क्या होगा, देखिए बच्चों, इन सब में मैं ओवर द एरो H पॉजिटिव लिख रहा हूं, जिसका मतलब है डाइल्यूट H2SO4, राइट। तो इसके अंदर क्या होने वाला है बच्चों, देखिए CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH H, राइट। एक नई वैलेंसी यहाँ क्रिएट हुई और एक यहाँ क्रिएट हुई। अब वाटर को आपको प्लस और माइनस में डिवाइड करना है और एक सज्जन को याद करना है जिनका नाम है मार्कोवनिकॉफ। हमको मार्कोनिकॉफ रूल जो है यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और मार्कोनिकॉफ रूल हमने तो पहले से पढ़ रखा है, क्या है, नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू द कार्बन व्हिच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, राइट। अब मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कौन सा है, 1 2 या 3, बताइए, 1 है या 2 है। 1 पे 2 हाइड्रोजन है और 2 पे एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन हुआ, 2 हुआ, तो 2 पे हमने लगा दिया OH और ये आ गया आपका H, यानी मेजर मॉलिक्यूल बच्चों आपका यही इसके अंदर बनेगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल्स कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू द कार्बन व्हिच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, या बच्चे इसको आसान भाषा में कह लेते हैं जिस पे कम हाइड्रोजन हो, राइट बच्चों, जिसमें कम हाइड्रोजन होते हैं हम उस पे OH ग्रुप लगा देते हैं, राइट। इस तरीके से हम एक मॉलिक्यूल और ले रहे हैं और उसको आप लोग ट्राई करेंगे। देखो बच्चों, मेरे पास है पेंट 1 इन, पेंट 1 इन बनाए, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 बच्चों, ये हो गया पेंट 1 इन। इसको हमने वाटर ऑब्लिक H पॉजिटिव ऐसे लिख दिया, क्या होगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, राइट। ये हमारा जो है बच्चों, हमने डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एक नई वैलेंसी यहाँ बनी और एक नई वैलेंसी जो है वो यहाँ बन गई, राइट। तो ये हो गया आपका H यहाँ पे और एक हो गया OH, और OH जो है हमने यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से लगाया, तो ये मॉलिक्यूल हो गया आपका पेंटेन 2 ऑल, राइट बच्चों। तो ये पेंटेन 2 ऑल जो है हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक। नाउ बच्चों वी विल टेक मैकेनिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, और मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, राइट। तो रिएक्शन बच्चों हम ले रहे हैं यहाँ पे मैकेनिज्म के लिए, उस रिएक्शन को लिख लेते हैं, फिर उस रिएक्शन के स्टेप्स देखेंगे। हमारे पास है C डबल बॉन्ड C प्लस HOH ओवर द एरो H पॉजिटिव, और बनेगा क्या, एक पे H एक पे OH, यानी अल्कोहल बनेगा, राइट। इस एल्कीन को आप चाहें तो इसका नाम लिख सकते हैं, और इस एल्कीन को आप चाहें तो बच्चों क्या कहते हैं, जनरल मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। सबसे पहले है बच्चों स्टेप 1, स्टेप 1 का नाम है प्रोटोनेशन, राइट। प्रोटोनेशन क्या है बच्चों, ये जो आपका H2SO4 है ये आयोनाइज होगा और देगा यहाँ पे H पॉजिटिव एंड HSO4 सिंगल नेगेटिव, यानी कि प्रोटॉन किसने दिया, आपके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ने दिया, राइट। ये H पॉजिटिव एल्कीन के पास जाएगा। अब एल्कीन को इस H पॉजिटिव के अटैक के लिए सुटेबल साइट बनानी है, तो एल्कीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो ये डबल बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे ब्रेक हो गया, ये कार्बन आपका नेगेटिव हो गया और ये कार्बन आपका पॉजिटिव हो गया, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना। अब क्या होगा आपका, ये डबल बॉन्ड जब ब्रेक हो गया बच्चों, तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा बच्चों आपका नेगेटिव पे, और एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो गया, राइट। ये हो गया आपका प्रोटोनेशन स्टेप। प्रोटोनेशन के बाद में बच्चों जो नेक्स्ट है आपका स्टेप 2,
स्टेप 2 है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक करेगा? देखिए बच्चों, ये जो आपके पास में कार्बोकैटायन है, जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकैटायन यहाँ पे, इस पे वाटर अटैक करेगा। वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है, क्यों बच्चों? क्योंकि इसके ऑक्सीजन के ऊपर एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ये कहाँ जाएगा? इसको जहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा वहीं जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका CH, ये आपके कार्बन के 2 वैलेंसी, और ये वाटर ने यहाँ पे आके बच्चों एक बॉन्ड बना लिया, और ये वाटर हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसका एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गया, राइट। और इसकी वजह से यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक कंप्लीट हो, राइट। लास्ट स्टेप आता है बच्चों इसके अंदर, दैट इज डीप्रोटोनेशन, राइट। डीप्रोटोनेशन कैसे करेंगे देखिए तो, स्टेप 3, दैट इज डीप्रोटोनेशन, राइट। डीप्रोटोनेशन में क्या होगा बच्चों, ये आपके पास में जो एक इंटरमीडिएट स्पीशीज यहां बन गई है, इसका जो है बच्चों एक हाइड्रोजन जो है, देखिए यहाँ पे जो वाटर के 2 हाइड्रोजन है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन छोड़ के भाग जाएगा। और कैसे भागेगा? अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देगा, क्योंकि इसे चाहिए यहाँ पे, और ये चला जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और प्लस ये आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और ये कार्बन, ये 2 वैलेंसी, ये आपकी, राइट, ये बन गया। और साथ में इस ऑक्सीजन के 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, राइट बच्चों। तो इस तरीके से ये आपके पास में एक अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर से देख लीजिए एक बार बच्चों, सबसे पहला स्टेप है हमारे पास हाइड्रेशन, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड का H पॉजिटिव है, उसने इस एल्कीन के ऊपर अटैक किया। एल्कीन ने जो आपका पाई इलेक्ट्रॉन है वो ब्रेक किया, और H पॉजिटिव जो है वो निगेटिव साइड पे अटैक कर गया, और एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन गया। इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, वाटर ने अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर से जो है यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया बच्चों, और इस तरीके से एक जो है इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया यहाँ पे। अब ये जो वाटर है बच्चों अपना एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन यहाँ से दे देगा, और और इस लोन पेयर को जो है ऑक्सीजन के कंप्लीट करेगा, तो लोन पेयर हो गया यहाँ पे कंप्लीट, H चला गया H पॉजिटिव की फॉर्म में, और ये आपका एक अल्कोहल मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया, राइट। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, राइट बच्चों। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन, ऑफ एल्कीन, राइट। देखो बच्चों, पहले मैं इस रिएक्शन का एक शॉर्ट फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो बच्चों आप इसके अंदर जो एल्कीन लेंगे वो एक एसिमेट्रिक एल्कीन लेंगे, राइट। एसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब हो गया ये दोनों डबल बॉन्ड कार्बन जो है वो एक जैसे नहीं हो, राइट। फिर ओवर द एरो आपको लिखना है OH नेगेटिव ऑब्लिक H2O2, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एल्कलाइन मीडियम, ओके। जो प्रोडक्ट बनता है बच्चों इसके अंदर वो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इसमें जो OH ग्रुप है बच्चों वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है, राइट। द प्रोडक्ट इज प्रोपेन 1 ऑल, एंड दिस रिएक्शन इज एज पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, राइट। और इसमें एक और बच्चों रिएजेंट होता है जिसको हम बोरेन कहते हैं, BH3 यानी के बोरेन, जो इस रिएक्शन को कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको बच्चों यहाँ पे लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म है रिएक्शन की। इस रिएक्शन के मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, आप उसको भी देख लीजिए बच्चों कैसे इस रिएक्शन को कराना है, राइट। अपने पास में प्रोपीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2,
साथ में ये BH3 मॉलिक्यूल है और BH3 को हमने कट कर दिया है प्लस और माइनस पार्ट, मतलब ओवरऑल ये BH3 है, लेकिन हमने इसको टेकिंग रिएजेंट की क्लैरिटी के लिए इसको यहाँ शो कर दिया है। उसके बाद में बच्चों ये आपका जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और डबल बॉन्ड जो ब्रेक होगा बच्चों वो आएगा आपका दिस इज राइट, ये बीच की तरफ जा रहा है, और ये CH3CH सिंगल बॉन्ड CH, इसमें H आ गया, ये H कहाँ से आया, ये बच्चों पॉजिटिवली चार्ज H जो है वो यहाँ आ गया, और ये आपका सिंगल बॉन्ड CH2 और ये BH2 ने यहाँ पे बच्चों अटैक कर दिया। राइट, आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ये BH2 जो है ये यहाँ पे फिर से पॉजिटिव और निगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, यानी मैं इसको H पॉजिटिव और इस पूरे मॉलिक्यूल को निगेटिव ले सकता, राइट, दिस इज योर H पॉजिटिव, राइट, एंड दिस इज निगेटिव। इसके ऊपर बच्चों एक और आपका CH3CH डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल जो है वो अटैक करेगा, यहाँ पे भी जो है वो आपका बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो गया, यानी कि CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये आपका BH बचा, और ये H कहाँ आ गया, ये H आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, राइट, तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH3, राइट। ये BH जो है बच्चों ये भी जो है आपका प्लस और माइनस में यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, फिर एक और इसके अंदर एल्कीन मॉलिक्यूल जो है वो आ जाएगी, इसके अंदर भी बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, और यहाँ से जो ये B ज्वाइन कर लेगी, यानी मॉलिक्यूल बना आपका CH3 CH2 CH2 B CH2 CH2 CH3 और दिस इज CH2 CH2 CH3, यानी अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहें बच्चों तो CH3 CH2 का होल थाइस B, यानी ट्राई प्रोपाइल बोरेन ये मॉलिक्यूल बना है इसमें एज ए इंटरमीडिएट। फिर इसकी रिएक्शन बच्चों हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड से कराएंगे अल्कलाइन मीडियम में, यानी आप H2O2 को अगर आप देखेंगे बच्चों, H2O2 जो है वो इस तरीके से लिखी जाती है, तो यहाँ पे आपका B जो है वो BOH होल थ्राइस बना के एज ए साइड प्रोडक्ट बन जाता है, और ये CH3 CH2 CH2 यहाँ से इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ है बच्चों, वहीं पे ये OH ज्वाइन कर लेती है और ये बन जाता है प्रोपेन 1 ऑल, राइट। इस रिएक्शन का बच्चों डिटेल भी इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेशन इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दिखा रहा हूँ जिससे आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। मैं प्रोपीन लिख रहा हूँ यहाँ पे, और ओवर द एरो मैंने लिखा H पॉजिटिव एंड वाटर, और मैंने फिर से प्रोपीन लिखा बच्चों, और ओवर द एरो मैंने लिख दिया यहाँ पे BH3 ऑब्लिक OH निगेटिव ऑब्लिक H2O2, राइट। दोनों ही केस में बच्चों अल्कोहल बनेगा, लेकिन दोनों केसेस में जो प्रोडक्ट है वो मार्कोनी-कॉप्स और एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के हिसाब से बनेगा। देखो बच्चों मैंने ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये वाला जो है रिएक्शन जो हमने सबसे पहले पढ़ा था ये मार्कोनी-कॉप्स रूल के हिसाब से बनेगा, राइट। तो यहाँ पे OH जो है वो उस कार्बन पे जाएगा जिसका ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, तो ये आपका प्रोपेन 2 ऑल बन गया। और यहाँ बच्चों ये एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के हिसाब से बनेगा, इसको हम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर जो है वो CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH जो है वो फर्स्ट कार्बन पे आ, राइट। तो बच्चों को बस यही ध्यान रखना है कि एग्जाम में ये रिएक्शन जो है वो मार्कोनी-कॉप्स रूल के हिसाब से दे रखी है या ये रिएक्शन जो है वो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल के हिसाब से दे रखी है। पहले रिएक्शन को हम हाइड्रेशन और दूसरी रिएक्शन को हम हाइड्रोबोरेशन कहते हैं, राइट बच्चों। तो अभी हमारे पास में कई मेथड ऑफ प्रिपरेशन बचे हुए हैं, बट वो हम बच्चों आगे की क्लास में लेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।